सबको जय मसीह की। खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आज हम जिस वचन के द्वारा खुदावन के उस वचन के द्वारा बात करेंगे वो है नीति वचन 3 अध्याय और उसका कहता है उसका 11 और 12 आयत। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमारे इस जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसकी शिक्षा की ओर अपना ध्यान करें। 3 अध्याय नीति वचन 3 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। किसकी शिक्षा से? यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना माने, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है और हमें समझाता है, चिताता है। खुदावन हमें डांटता है और उसकी डांट के पीछे भी एक वो प्रेम है छिपा है जो जिस प्रेम को हम जान नहीं पाते। हम सोचते हैं क्यों हमें डांट पड़ रही है, क्यों खुदावन हमें डांटना चाहता है, किस लिए ये डांट, किस लिए। लेकिन आप और हम जानते हैं कि जब भी खुदावन हमें डांटता है वो हमारे लिए एक जीवन का कारण बनता है, क्योंकि जब वो डांटे तब बुरा ना मानना। कई बार हम कहते क्यों ऐसे वचन आ रहे हैं मुझे, क्यों? क्योंकि हो सकता है खुदावन हमें उन वचनों के द्वारा समझाना चाहता है, बताना चाहता हो कि हम उस वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं और खुदावन उस वचन के द्वारा खुदावन हमें बचाए, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। हालेलुया। और जब हमें डांट पड़े खुदा से, उसकी शिक्षा से हमें मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि उसकी शिक्षा हमारे लिए जीवन का कारण बनती है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। खुदावन तो के वचन में ये भी लिखा है कि खुदावन तो ये भी चाहता है कि दुष्ट भी ना नाश हो, दुष्ट भी अपनी चाल से फिरे और बच जाए। आज जब हम कभी उस डांट को सुने तो हम ये ना कहें कि कई बार हम कहते कि ये डांट जो है ये मुझे कैसे परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा, किस लिए मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा। तो ये हम सब को ये समझना है कि ये हम सब के साथ खुदावन चाहता है कि मतलब एक अगर दुष्ट के लिए कह रहा है, हम जब पाप और गुनाह में थे तो खुदावन तब भी चाहता था कि हम बच जाएं। आज जब हम परमेश्वर को जान चुके हैं तब भी खुदावन चाहता है कि हम कोई कमज़ोरी अपने भीतर ना आने दें। तो खुदावन की हजूरी में बने रहें। खुदावन आपको और आपके घरानों को बहुत तायत से आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। अब उसकी डांट को, जब भी उसकी डांट आए तो उसे हकीर ना जाने, क्योंकि खुदावन ने आपको चुना, मुझे चुना, ताकि हम खुदावन की हजूरी में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आप सबको बहुत तायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।